हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर बच्चे एसएससी एमटीएस की क्लास में ईडियम्स पढ़ा रही हूँ जो 2023 और 2024 में बच्चे आ चुके हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी बच्चे देखें। यहाँ पर सबसे पहले है एसएससी एमटीएस इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर ये वाली क्लास जो है बेटे 2023 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और 24 में ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो चलिए मैं हूं प्रेरणा चौधरी। बच्चे यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मीनिंग होता क्या है बच्चे? ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे कि हमें किसी के बिहेवियर का पता है फिर भी हम उसको अनदेखा कर दें। ब्लाइंड स्पॉट होना कि ये अपने बच्चे के बिहेवियर से ब्लाइंड स्पॉट है, जानते हैं सब कुछ बट दे डोंट वांट टू से एनीथिंग। ब्लाइंड स्पॉट होना तो क्या है यहाँ पर? अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस, अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। ये वाला क्वेश्चन बेटे ब्लाइंड स्पॉट है, जानबूझकर अनदेखा करना, ब्लाइंड स्पॉट हो जाना, जानते हैं बट बताना नहीं चाहते। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर कब आया था? 2 मई को आ चुका है, 2 मई, और 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ओके, तो चलिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, अ ब्लाइंड स्पॉट, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। उस एरिया में जो तुम्हारा देखने का तरीका है वो तुम उस वहां पर प्रॉपरली नहीं देख सकते। यहाँ पर हमने जैसे एग्जाम्पल बताया कि आप अपने बच्चे के बिहेवियर को जानते कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, राइट और रॉन्ग, बट यू आर नॉट एबल टू से समथिंग अबाउट दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर लेटर ब्रुक्स। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रदर अलेज दैट रेसिज्म हेल्प पुट द पेडल टू द मेटल। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? पेडल टू द मेटल, वेरी एक्सेसिव, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर ये लगाया ही नहीं बेटा। वेरी एक्सेसिव, टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, बहुत जल्दी में होना। पेडल टू द मेटल इट मीन्स बहुत ज्यादा जल्दी में होना, जल्दी करना। टू गो सपोज उस टाइम पे कि जब तुम स्पेशली कार गाड़ी कोई भी चला रहे हो। टू गो फुल स्पीड इट मीन्स पेडल टू द मेटल का मतलब है यहाँ पर टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। पैडल मारना है, समझ लेना। पैडल हम कार में अपनी साइकिल में मारते ना, पैडल करना, तो समझ जाना टू द मेटल। अब मेटल क्या है? मेटल की तो कार होती है और आपकी बाइसिकल, कोई भी व्हीकल्स जो मेटल के ही बनते हैं, तो समझ जाना यहाँ पर क्यों कौन सा होगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक्स समझ लेना कि यहाँ वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल टू एंजॉय योरसेल्फ, नहीं, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। और ये क्वेश्चन भी बच्चे हमारा 10 मई को आया था, 10 मई 2023 शिफ्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है नो द रोप्स। ये नो द रोप्स यानी के ब्रेक द रूल्स, नो रिवील अ सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना होता है। रिवील अ सीक्रेट होता है रूल्स, सीक्रेट इट मीन्स किसी रहस्य को उजागर करना, सीक्रेट बात है उसको खोल देना, राज खोल देना। टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, डिटेल्स को समझ जाना। नो द रोप्स इट मीन्स इसका यहाँ करेक्ट आंसर है, यहाँ ये वाला बच्चे जो है करेक्ट आंसर है नो द रोप्स, और इसका करेक्ट आंसर है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। थर्ड जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये वाला एसएससी एमटीएस में बच्चे 15 मई 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ओके,
तो टू द रो को बोलते हैं यहाँ पर हम किसी काम को अच्छे से समझना। क्या बोलेंगे? किसी काम को अच्छे से समझना। नो द रो, किसी भी काम को अच्छे से समझ लेना। अच्छे से समझना। ओके बेटा, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, इट मीन्स डिटेल्स में समझना, किसी भी चीज को, किसी भी काम को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, टू स्क्रेच वंस हेड। ऐसे स्क्रेच वन हेड्स का हम बोलते हैं, वैसे तो खुजली करना, और मुहावरा है इसका जब किसी मुसीबत में होते हैं, या तो कोई नेल्स काटता है ऐसे करके, या फिर कोई खुजली करता है, खुजलाता है, इचिंग करता है सिर में। तो टू स्क्रेच द नेल्स, इट टू स्क्रेच वंस हेड का मतलब होता है उलझन में होना, परेशानी में होना। करेक्ट आंसर है इसका परेशानी में होना, उलझन में होना। तो ये मुहावरा है, और इसका यहाँ पर आंसर है बच्चे टू थिंक हार्ड इन ए पजल्ड वे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का फोर्थ का जो आंसर है टू थिंक हार्ड, मुश्किल में होना, इन ए पजल्ड वे। ओके, this is the correct answer, and this question already has come 15th May 2023 शिफ्ट 1 SSC MTS का ही है बच्चे ये वाला क्वेश्चन। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर शिफ्ट 1 में आ चुका है। और आपको एक और अच्छी बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला मैटर जो है। देखिए, जो हमारा जीएससी या इंग्लिश का कोई एग्जाम होता है इसमें एसएससी एमटीएस का हवलदार के लिए, तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 8 to 12 क्वेश्चन आप करेक्ट कर दीजिए, तो वहां पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 8 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन आपके कंपलसरी है कि आपको वहां पर लेने ही लेने हैं। ओके, 8 to 12 मार्क्स। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर है ये वंस हेड, और इसका करेक्ट आंसर है टू थिंक हार्ड इन ए पजल्ड वे। और क्वेश्चन नंबर 5, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स, डू यू नो अबाउट दैट? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड हार्मफुल, यानी कि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा 19 मई 2023 शिफ्ट 1 में आया था बेटा। और प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। दिस इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका यहाँ पर क्या होगा? लाभ एंड हानि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल वर्ल्ड। डू यू नो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल इडियम, अ स्मॉल वर्ल्ड, यानी कि संसार बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर लिखा है, इसमें जो क्वेश्चन है ये स्मॉल वर्ल्ड का, सपोज देखिए इसका जो आंसर, तभी अब मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर सेकंड वाला। Second is the correct answer. Meeting someone not expected to be at a certain place. Coincidentally. Suppose you went to the school and you meet with your old friends या old teachers. तुम्हें वहां या तुम अपने old friends या टीचर से मिल गए। That in that situation we can say that a small world. a small world यानी कि संसार बहुत छोटा सा है। इसको एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर बच्चे, a small world, meeting someone not expected, यहाँ पर यह है meeting someone not expected, जब कोई दूर रहने वाला व्यक्ति अचानक से मिल जाए। दूर रहने वाला पर्सन है, वो कोई सडनली मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट ए सर्टेन प्लेस, ए स्मॉल वर्ल्ड, संसार बहुत छोटा सा है। और ये वाला 19 मई 2023 शिफ्ट 1 में यहाँ पर ये भी 19 मई को ही आया था, ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर
जब कोई बहुत दूर रह रहा है और सडनली मिल जाए तो उस वे में हम बोलते हैं स्मॉल वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 7, टू ईट क्रो। टू ईट क्रो मीन्स यस, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, नाक कटवाना या अपनी गलती मान लेना। अपनी गलती मान लेना, नाक कटवाना इट मीन्स या फिर अपनी गलती मान लेना। अपनी गलती, गलती की है उसको एडमिट कर लेना, मान लेना, अपनी गलती मान लेना। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 20 जून 2023 शिफ्ट 1 में बेटा ये क्वेश्चन आया है हमारा, और ये है टू ईट क्रो इट मीन्स टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग, कि अपनी गलती को उसने मान लिया, एडमिट कर लिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ इनसिग्निफिकेंट कंपेयर, इट मीन्स क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर हम बोलते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि ड्रॉप इन ए ओशन इट मीन्स, यहाँ इसका ये वाला करेक्ट आंसर है फॉर द ड्रॉप इन ए ओशन इट मीन्स ऊंट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पर अ ड्रॉप इन अ बकेट, बकेट बाल्टी और उसमें एक ड्रॉप है, किसकी, वाटर की, किसी की भी हो सकती है, ऑयल की, वाटर की, मिल्क की। अ ड्रॉप इन अब बकेट, वैसे बकेट में क्या होता है, वाटर के लिए यूज करते हैं। अ ड्रॉप इन द ओशन, ओशन में क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड इट मीन्स यहाँ पे ड्रॉप इन ए बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ ऊंट के मुंह में जीरा, चलो लिख भी देती है, ड्रॉप इन ए बकेट, यहाँ पर आएगा इसका ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड वहां पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, इसका ये करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। ओके, चलिए ये मत सोच लेना कि मैम ने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां ऊपर में नहीं आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल द सोर्ट्स, मनमानी करना, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। अब ये बताइए, कई बार हम बोलते हैं कि अच्छा स्कूल में डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल लेता है, देश में डिसीजन कौन लेता है, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, घर में डिसीजन कौन लेता है, या मम्मा लेती हैं, पापा लेते हैं, मोस्ट ऑफ जगह तो मम्मा ही लेती हैं है ना, मम्मा ही लेती हैं। चलिए तो यहाँ पर है कॉल द सूट, इट मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टू बी ए फॉलोअर, नो बच्चे, टू बी ए पोजिशन टू मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंस ए सिचुएशन। यस दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम बोलेंगे इन आवर हाउस मॉम कॉल द शॉट्स, यानी कि हमारे घर में मम्मी डिसीजन लेती है, इसका यहाँ पर है कॉल द शॉट्स का मतलब होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। क्या होगा बच्चे, निर्णय लेना, या ये प्रोवर्ब मुहावरा जो है इडियम, निर्णय लेना। और एग्जाम्पल है टू, इसका जो करेक्ट आंसर है टू बी इन ए पोजिशन टू मेक डिसीजंस। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन बच्चे हमारा कब आया था, 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट है बेटे ए बेकर्स डजन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज कम नंबर ऑफ टाइम्स एंड रिलेटेड टू द नर्सरी पोएम बुक्स। ये नर्सरी प्री नर्सरी की पोएम बुक में भी है बच्चे, स्टोरी टाइप भी है ये, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये आ रहा है। पहले एक प्रोवर्ब थी कि वहां पर कहते थे कि जब कोई पर्सन कस्टमर लेने आता था, बेकर्स जो बन बोलते हैं बन, वो लेने आते थे तो वो 12 की जगह 13 दे देते थे कि कहीं एक खराब ना हो जाए। तो बड़ा ऑनेस्टली, अच्छे भी लोग होते हैं तो ऑनेस्टली बड़े अच्छे से वो बताते थे कि 12 नहीं देंगे, डजन में तो 12 ही होते हैं। एज यू नो अबाउट दैट द बनानाज इन आवर कंट्री वी टेक
इन डजन्स, डजन्स में लेते हैं ना, अदरवाइज तो ऑल सारे जो फ्रूट्स है वो हमें केजी में ही लेते हैं, पर जो बनाना है वो हम डजन में लेते हैं। ऐसे अर्लियर टाइम में ये होता था कि बेकर्स जो क्या करते थे, बंस को डजन्स के बजाय वो किस में देते थे, 13 दे देते थे, एक एक्स्ट्रा दे देते थे कि कहीं एक खराब ना हो जाए। ओके, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है बेकर्स डजन, इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ 13, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 4 सितंबर में ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है और इम्पोर्टेंट है ये। आप देखिए बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसको लेकर के, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है। डोंट बी कंफ्यूज, ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोइंगली, ना चाहते हुए, मतलब हमारी इच्छा नहीं थी, हम नहीं जानते थे कि हमने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से वापस आते वक्त। नाउ वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें आज नहीं तो कल सोचा तो भुगतनी पड़ेगी, जब हमने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो उसको तो हमें पेनल्टी जो है, फाइन लगेगा, वो तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो ऑफ कोर्स नाउ वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक सूनर और लेटर, क्या करना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है सजा, आज नहीं तो कल भुगतनी पड़ेगी, भुगतना, सजा भुगतना। ओके, we have to face the music, and this question also has already come in 4th September 2023 and shift 1. Okay बच्चे, this question already has come, and so please revise all the questions, you have a very less time. And here the question number 12, he was on cloud 9 when he got admission in Cambridge University. अब वो इतना खुश था जब उसका एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना, सातवें आसमान पर होना। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू क्रैक द एसएससी एमटीएससी एग्जाम, तो आप क्या होंगे, सातवें आसमान पर होंगे, ऑन क्लाउड 9, यू विल बी ऑन क्लाउड 9, तुम भी सातवें आसमान पर ही होंगे बच्चे। देखिए यहाँ पर है, यानी कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, खुशी का ठिकाना ना होना, फूला ना समाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, मुहावरा है, हिंदी में तो कई सारे बोल सकते हैं, फूला ना समाना, खुशी का ठिकाना ना होना, सातवें आसमान पर होना। तो यहाँ पर है इन क्लाउड 9, फूला ना समाना, और इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, देखिए बच्चों, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड एसएससी एमटीएस का 8 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया है बच्चे। और देखिए एमटीएस के सारे क्वेश्चंस जो मैट्रिक लेवल के हैं सारे बहुत इजी हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस जो है हमारे बहुत इजी हैं। और हवलदार की भी, मतलब इसकी जो पोस्टिंग होती है एसएससी एमटीएस में, हवलदार की भी होती है, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पर 10th पास स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए दे सकते हैं, सारे जो 10th पास स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जैक टुक ऑन 3 जॉब्स एट वंस, क्या क्या, जैक ने एक बार में ही 3 जॉब्स कर रहा है, वो टुक मीन्स तो लेना होता है, पर वो कर रहा है 3 जॉब्स का पे काम कर रहा है। क्या हुआ, बट सोन रियलाइज्ड ही हैड, जल्दी उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, कि अब वो उस काम को करने में क्या हो गया, अनेबल है, नाउ ही इज अनेबल टू ऑल द वर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, यानी के जैक टुक बिटन ऑफ मोर। इसका करेक्ट आंसर बेटे अभी मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, यहाँ से बिटन ऑफ, अच्छा, औकात से बाहर होना, गले से नीचे न निकलना, यानी कि गले से ना उतरना। अब वो वाली बात हो गई ना कि गले से ना उतरने वाली बात हो गई कि क्या करे, पच ही नहीं रहा, हजम ही नहीं हो रही बात, इतना सारा खा लिया कि हजम ही नहीं हो रहा है, तो वो अनडाइजेस्टेबल हो गया। अब उसने 3 काम एक साथ ले लिए, 3 जॉब कर रहा है, तो कैसे करेगा,
औकात से बाहर हो गया ना, सिचुएशन से बाहर है, कैसे करेगा? एक करना बहुत मुश्किल है, दो कर, चलो दो भी एडजस्ट कर लेगा बंदा, पार्ट टाइम कर लेगा और ऐसे करके नाइट शिफ्ट में, बट 3 जॉब्स इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर है बच्चे इसका करेक्ट आंसर, बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। औकात से बाहर होना, गले से नीचे न निकलना। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज कम ऑलरेडी बच्चे 13 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके, तो चलिए जल्दी से आप सब बच्चे इन क्वेश्चनों को जो आज मैं पढ़ा रही हूँ इनको, इस वीडियो को, इस सीरीज को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मुझे सुन रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली और वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। और यहाँ पर, और वैसे मेरी जो लाइव क्लासेस होती है वो होती है बेटे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग में 9 to 10। ओके, तो आप वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, यहाँ पर है ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट क्या होता है बच्चे? कहने की बात नहीं है, सुंदरता के क्या कहने। एसएससी एमटीएस का ये 14 नवंबर सितंबर में आया है बच्चे 2023 शिफ्ट 1 में ही, 23 का ही है ये वाला क्वेश्चन और शिफ्ट 1 में ही आया है बेटा। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है गुड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स इसका करेक्ट आंसर है, ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट बेटा अभी आपको बता देती हूँ, ब्यूटी ऑफ इट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुड पॉइंट्स, और ये यानी कि क्या कहना। और यहाँ पर अगर हिंदी में इसका मीनिंग होता है ब्यूटी ऑफ, कमाल की बात है या सोने पे सुहागा होना, कमाल की बात या फिर सोने पे सुहागा। ओके, एक तो सुंदर है और ऊपर से पॉइंट्स भी बहुत अच्छे मिल गए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सोने पे सुहागा हिंदी में बोलते हैं, बट इसका जो मीनिंग है ब्यूटी ऑफ इट, इट मीन्स गुड पॉइंट्स। ओके, चलिए एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सोने पे सुहागा हिंदी में। कमाल की बात हो गई। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वहां पर भी बच्चे ऐसे ही होगा कि पेपर क्रैक, आपने एग्जाम क्रैक किया, साथ साथ आपकी जॉब लग गई, तो क्या होगा, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी ना, गुड पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, टूडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक। लाइक ए केक वॉक इट मीन्स क्या होता है, वेरी इजी। आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना इजी था, लाइक अ केक वॉक इट मीन्स वेरी इजी, तो बहुत आसान था। दैट इज द हाँ, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड, वेरी इजी। एंड दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज कम ऑलरेडी 14 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में आ चुका है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 2024 के भी करेंगे बेटा। चलिए कम टू द पॉइंट एंड भी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 थे हमारे 2023 के, नाउ वी विल डू हियर 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चन नंबर 16, अ पीस ऑफ केक, द क्वेश्चन इज द सेम। जो क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 दोनों ही हमारे सेम है, वेरी इजी। वहां पर था हमारा क्वेश्चन ये वाला, क्या था, लाइक ए केक वॉक और ए पीस ऑफ केक, दोनों का सेम मीनिंग है। ओके, दोनों का सेम मीनिंग है, लाइक ए केक वॉक मीन्स वेरी इजी एंड अ पीस ऑफ केक इज ऑल्सो अ वेरी इजी। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा, ये वो वाला क्वेश्चन जो था हमारा कब आया था, ये 14 सितंबर, और ये 13 सितंबर 2024 में, वो 14 और ये 13 को। ओके, तो देखिए बच्चे यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, पीस ऑफ केक। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इजी टू डू और अचीव, जिस काम को हम आसानी से कर ले, इजी टू डू और अचीव।
कर भी ले और उसे प्राप्त ले भी ले, हमें मिल भी जाए, हासिल भी कर ले। अचीव मीन्स पा ले। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टू डू और अचीव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा हमारा। 17 पे देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कहता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। डू यू नो अबाउट दैट क्रोकोडाइल टीयर्स? क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है भाई? क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू। इट मीन्स दिखावा करना, झूठे झूठे आंसू, झूठे आंसू, दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावा करना, छल, दिखावा या फिर छल, दिखावा करना या छल करना। ओके, this question already has come 28 October 2024 in shift 1. Okay, and the answer is that to not behave or an insincere display of grief. Insincere, this is the answer. क्रोकोडाइल टीयर्स, डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ यहाँ पर आप समझ जाएंगे इससे, और यहाँ पर है क्रोकोडाइल टीयर्स, तो ऐसे आप समझ जाना बेटा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय इट मीन्स प्यारा या लाडला बच्चा, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं आंखों का तारा, आंखों का तारा। और हिंदी में तो अगर कोई बच्चे अगर मेरी लैंग्वेज को यहाँ हिंदी में समझ रहा है, एकमात्र सहारा, आंखों का तारा इट मीन्स एकमात्र सहारा, वहां पर हम बोलते हैं। बट यहाँ पर है वन हु इज फेवरेट, a blue eyed boy, one who is favorite. This is the correct answer. यहाँ पर तो हम बोल देंगे लाडला या फिर प्यारा, प्यारा हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे आंखों का तारा, यहाँ पर लिख देते हैं आंखों का तारा। फेवरेट है यहाँ पर। ओके बेटे, देखिए वन हु इज फेवरेट। ओके, first is the correct answer, and this question also has come already 20th October 2024 shift 1 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 19th, despite the setbacks the team decided to preserve and keep working on the project believing it could be a game changer for their company. अच्छा, आपने देखा होगा शाहरुख खान वाली मूवी में बाजीगर बोलते ना, बाजीगर, तो ऐसे ही गेम चेंजर यहाँ पर अगर इसको बोलेंगे तो हम यहाँ पर बाजीगर भी बोल सकते हैं। ओके, बाजीगर भी बोलेंगे इसको हम यहाँ पर हिंदी में, गेम चेंजर, गेम को चेंज करने वाला। और क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये समझ लो आप, डिस्पाइट द सेटबैक्स, क्या कह रहा है, रुकावटों के बावजूद भी टीम ने डिसाइड कर लिया था अपने काम पर लगे रहना, अपने प्रोजेक्ट पर, जो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हमको करते रहना, और ये विश्वास था ऑन द प्रोजेक्ट बिलीविंग इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर देयर कंपनी, कि उनकी कंपनी के लिए कुछ अच्छा ही होगा, गेम चेंजर फॉर देयर कंपनी। तो यहाँ पर बेटा देखिए इसका जो है कि पासा पलट देना, असली वह तो होता है गेम चेंजर या फिर होता है पासा पलट देना, कि ये वाला जो काम कर रहे हैं ये शायद उसकी कंपनी का कुछ अच्छा ही हो, पासा पलट जाए। ओके, रुकावटें तो आ रही हैं, हम काम कर रहे हैं, पर रुकावटों के बावजूद भी अगर काम करें तो फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स पर्सन सक्सेस होता है ना। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, tomorrow there will be our exam and but there is no electricity, there is lack of electricity, that's why we have to face many problems because of the lack electricity, but tomorrow will be our exam. तो रुकावटें आई हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, फिर भी स्टिल वी टेक द, वी टुक द टेस्ट, उसके बावजूद भी हमने टेस्ट दिया, पेपर दिया, वी टुक द एग्जाम, वी क्रैक द एग्जाम। तो रुकावटें आई थी, हमने काम किया, तो रुकावटों के बाद ही तो जब हम काम करते हैं रुकावटें आती हैं बच्चे, फिर सक्सेस हो जाता है बंदा। अच्छा, पर्सन कौन सक्सेस होता है, जब सारी
रुकावटों को पीछे कर देता है और खुद आगे बढ़ जाए, तभी तो पर्सन सक्सेस होता है। तो सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे ही अगर आपके सामने भी कोई रुकावटें आती हैं आपके एग्जाम के टाइम पर, तो आप उन रुकावटों को एक तरफ कर दीजिए, उन प्रॉब्लम्स को एक तरफ कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। डोंट थिंक अबाउट दैट, ओनली थिंक योर स्टडी। ओके, चलिए यहाँ पर है इसका जो करेक्ट आंसर, गेम चेंजर। ओके, पासा पलटने वाला, बाजीगर बोलेंगे या फिर पासा पलटने वाला। ओके, and this question already has come 29th अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एन एक्स ऑफ ग्राइंड। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि सेल्फिश पर्सन होना, अपने काम के बारे में सोचना। ओके, एन एक्स ऑफ ग्राइंड इट मीन्स अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। ओके, तो यहाँ पर ये वाला बच्चे है जैसे कि कोई सेल्फिश पर्सन होता है, अपना काम निकलवा लिया और दूसरे के काम से पीछे हट जाना, इस तरीके से। ओके, ये सेल्फिश पर्सन करते हैं कि चलो मेरा काम होगा, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करवाऊंगा, तो ये वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर है बच्चे ये वाला, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। थर्ड है टू हैव ए सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर, टू हैव ए सेल्फिश रीजन। Okay, and this question already has completed 29 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। वह तो सडनली चला गया, अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक चला गया, डिपार्चर हम उसने हमें सडनली छोड़ दिया। किसमें? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल समय में। इट वॉज लाइक ही सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस। इट वॉज लाइक, ये तो ऐसा ही हुआ कि ना जैसे कि उन्होंने हमसे क्या ले लिया, सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट, हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो हमसे छीन लिया, हमसे ले गया। टुक अवे, ले लिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? हिट द सैक, नो नो नो, पुल्ड द रैग आउट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, पुल्ड द रैग आउट। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है पुल्ड द रैग आउट। देखिए यहाँ पर पैरों तले की जमीन खिसक जाना, क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं इसको पैरों तले की जमीन खिसक जाना, पैरों तले की जमीन खिसक जाना, जमीन खिसक जाना। ओके, यानी कि अब उनका जो सहारा था वो तो छिन गया, अब सडनली उनका क्या होगा कि क्या करेंगे कल, वो तो परेशान हो गए, जो इम्पोर्टेंट उनका सहारा था वो चला गया। और ये वाला क्वेश्चन बेटे हमारा 29 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, वी वर आस्क्ड टू वोट फॉर द कैंडिडेट्स बाय राइजिंग आवर हैंड्स टू इंडिकेटिंग वोट फॉर और अगेंस्ट ए प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें बोला गया था वोट देने के लिए कैंडिडेट्स को, बट उसको खुले में देना है, अपनी राय खुले में बतानी है। इट मीन्स इसका आंसर है बेटे टू शो ए शो ऑफ हैंड्स, ए शो ऑफ हैंड्स, ओपनली, ओपनली आपको वोट देने का अधिकार, अपनी राय बताने की आप किसको वोट दे रहे हो। अगर आप वोट देने जाते हो तो वहां पर एक बॉक्स होता है ना, तो वहां पर बॉक्स होता है, तो बच्चे कहाँ जाकर के उस बॉक्स के अंदर रखा होता है ना ईवीएम मशीन, वहां पर जाकर के हम जो अपना फेवरेट कैंडिडेट्स होता है उसी को हम वो स्विच ऑन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ओपनली अपनी राय देनी है कि आप किस कैंडिडेट्स को अपना वोट दे रहे हो।
अपनी राय बताना ओपनली, शो ऑफ हैंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड ये है बच्चे 13 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ जाइए, कैंडिडेट्स बाय राइजिंग आर हैंड्स, राइजिंग आर हैंड्स इट मीन्स अ शो ऑफ हैंड्स, इसी से समझ जाना। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इट वॉज ऑल डैश ही डिड नॉट रियली मीन व्हाट ही सेड। ओके, डबल ई है बेटा, ये चिक है, डबल ई। इट वॉज ऑल, ये सब किसकी वजह से होगा था, इट वॉज ऑल टू ऑल टंग इन चिक, ही डिड नॉट रियली मीन व्हाट ही सेड, उसका ये रियली में मतलब नहीं था जो उसने कहा। इट वॉज ऑल टंग इन चिक, ये तो मतलब मजाक मजाक में होगा, सार्कस्टली उसने बोल दिया, मजाक में या फिर सार्कस्टली उसने बोल दिया कि, लेकिन उसका कहने का ये वाला मतलब नहीं था जो उसने कहा। ओके, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है टंग इन चिक। ओके, yes, this is the correct answer, and this question already has come बच्चे 13th October 2024 शिफ्ट 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स। यहाँ पर पहले इसका मतलब समझिए, पे मतलब भुगतान करना, ऑफ ऑल डिस्कोर्स का मतलब होता है, क्या बोलेंगे बेटे, पुराना जो स्कोर्स है उसको भरपाई करना, उसका चुकाना। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर बदला लेना, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। ओके, यहाँ पर ये मुहावरा है बदला लेना। ठीक है, अब बदला लेना कैसा, जब हम कोई कोई हमसे लड़ लेता है या कोई हमारा कोई जैसे कि लड़ाई कर ले, तो वहां पर हमने बदला लिया, दैट इज कॉल्ड रिवेंज। ओके, टू हैव वंस रिवेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, बदला लेना। ओके, ये था इसका करेक्ट इडियम्स, और ये वाला क्वेश्चन बच्चे हमारा आया है 14 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 में। ओके बच्चे, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, टू फुट द बिल। इसका यहाँ पर आंसर है टू फुट द बिल, टू रिवील ए सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना, टू रिवील अ सीक्रेट, फुट द बिल। ओके बच्चे, हिंदी में मैं इसका आंसर पहले आपको बताऊंगी बेटा, हिंदी में इसका आंसर क्या है, टू फुट द बिल। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ, और पे द पुराना बदला लेना, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, और यहाँ पर टू फुट द बिल इट मीन्स यहाँ पर है बेटा, नहीं, इसका तो मैं आपको यहाँ पर बेटा अभी बताती हूँ, 2 मिनट। इसका करेक्ट आंसर बच्चे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर टू फुट द बिल का मतलब होता है, यस, टू मेक पेमेंट। टू फुट द बिल का मतलब होता है टू मेक पेमेंट, नॉट रिवील अ सीक्रेट, दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, टू मेक पेमेंट इट मीन्स पेमेंट कौन करेगा, टू फुट द बिल, पेमेंट कौन करेगा, कौन उसका कर्ज चुकाएगा, टू फुट द बिल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज कम बेटा SSC MTS में, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 7 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। वैसे 2022, 21 और 2019 के जो मैंने क्वेश्चन है वो मैं ईडीएम्स के ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो था वहां पर सिर्फ 2023 और 4 के वही क्वेश्चन थे बेटा जो एग्जाम में आ चुके हैं, एक्सेप्ट ओनली इसको छोड़ करके, वे सारे क्वेश्चंस जो 24 क्वेश्चंस है मैंने भी आपको पढ़ाए हैं वो सारे एग्जाम में आपके 2023 और 4 में आ चुके हैं।
तो चलिए आप सभी बच्चे क्वेश्चंस की जो इसको छोड़ करके, वैसे तो ये भी हमारे एग्जाम में भी आ जाए, बट 2024 और 3 दोनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कोई भी नया स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को देखता है बेटे, तो आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है तो वहां पर मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मेरी जो क्लासेस होती हैं वो होती है इवनिंग में 9 to 10 लाइव क्लासेस होती हैं, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए, जय हिंद जय भारत बच्चों।